स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर एक टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है, काफ़ी बड़ा बताया जा रहा है, जिसको लेकर सीबीआई के द्वारा तो इंक्वायरी चली जा रही है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल कई जगह छापे मारे और आप देख पाओगे इस तरह का जो पिक्चर है वो सामने निकल कर आया, करीब 20 करोड़ रुपए। जी हाँ, पहले तो जब मैं ये पिक्चर्स देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि क्या ये आरबीआई का कोई प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं है, लेकिन यहां पर देखने को मिला कि 20 करोड़ रुपए कैश में सीज किया गया है, और वो भी जो मिनिस्टर के काफ़ी क्लोज लोग हैं वहां से। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली मामला क्या है, ये टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम क्या, और इसकी वजह से क्या 10,000 लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस पूरी तैयारी हम आपको करा कर देते हैं, और ये जो पूरा बैच है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आप देख पाओगे 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग हो गया, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम हो गया, सक्सेस इन प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स भी चलाया जाएगा ताकि आपका प्रीलिम्स अच्छे से हो। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आपका मेंस की तैयारी हो, और पूरे जर्नी के दौरान आपके साथ एक मेंटर होगा जो कि जितने भी डाउट्स हैं, सेशन है, कुछ भी है, आप उनसे पूछ सकते हो। और ये सारी चीजें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 19,500 में अगर आपको मिलेंगी तो यहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव। हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, वहां पर देखिए इसके अंदर हर रोज शाम को 6 बजे क्लास होनी है। मान लीजिए आप में से किसी बच्चे को मॉर्निंग में पढ़ना है, मॉर्निंग में सुबह 8 बजे, तो वो क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, उसका बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो अभी भी। लेकिन ये जो पूरा बैच है दोस्तों 1 अगस्त है, जल्द से जल्द ज्वाइन करिएगा क्योंकि इसके जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ाते जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई ऑप्शनल का भी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन और ज्योग्राफी ऑप्शनल, उसका भी अब माध्यम आ गया है। हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए। अगेन यहां पर सबसे ज्यादा अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो यूज कोड अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या है। देखिए वैसे तो वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर पिछले काफी समय से चर्चा चल रही है, लेकिन कल जो है एक नया टर्न ले लिया इसने, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यहां पर कई जगहों पर, मतलब डजन ऑफ प्लेसेस बताया जा रहा है कि यहां पर जो मिनिस्टर्स हैं उनके जो काफी क्लोज एसोसिएट हैं उनके घरों पर रेड किया गया है, और ओवरऑल टोटल जो है करीब अभी तक 20 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है कैश में। और ये जो पूरा रिकवर्ड कैश है इट इज अमाउंटिंग टू 20 करोड़, और ये काफी ज्यादा संदिग्ध बताया जा रहा है। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, ये जो पूरा पिक्चर है ये रिलीज किया गया था, ढेरों लग गए थे। मतलब कि यहां पर जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यही कहना था कि हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग प्रीमाइसेस पर छापे मारे जाए, और उसी से ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। चौंकाने वाली बात ये थी कि जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, अब वेस्ट बंगाल में क्या है कि यहाँ पर पहले ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, फिर उनको किसी दूसरे यहाँ पर मिनिस्ट्री में शिफ्ट किया गया था। इनका नाम है पार्थ चटर्जी। तो उनके घर पर भी बताया जा रहा है कि करीब 11 घंटे तक यहाँ पर रेड चला है, उनसे पूछताछ की गई है। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और मिनिस्टर हैं परेश अधिकारी, जो कि उनका घर कूच बिहार में है। कूच बिहार अगर आपको लोकेशन थोड़ा पता हो तो आसाम के साइड, जो नॉर्थ वेस्ट बंगाल है वहां पर देखने को मिलेगा। वहां पर जो ईडी है वो गई थी, उनके फैमिली मेंबर से बात किया था। वैसे तो वो उस समय कोलकाता में थे, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि यहां पर कई सारे लोगों के जगहों पर जो छापे हैं वो मारे गए हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा जो कैश है वो रिकवर हुआ है। अब मैं आता हूं कि यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो है कि जो पूरा केस है दोस्तों वो सीबीआई को दे दिया गया। ये आप देख सकते हो, कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभी पिछले महीने की बात थी, यहाँ पर एक ऑर्डर पास किया था, और सीबीआई का जो एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उनको बोला था कि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट स्कैम जो हुआ है, जो भी कुछ है, उसके बारे में आप जाँच करिए। लेकिन यहां पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन आएगा कि ये एग्जैक्टली स्कैम है क्या, मतलब किस तरह का आरोप लगाया जा रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर। देखो एक्चुअली हुआ क्या था कि जो स्टेट रन स्कूल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा एडेड स्कूल्स होते हैं जितने भी, तो वहां पर टीचर्स की अपॉइंटमेंट करनी होती है, अलग अलग स्टाफ की अपॉइंटमेंट करनी होती है। तो जैसा कि आप देख पाओगे यहां पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था इन द ईयर 2014, ठीक है,
जिसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया था 2016 में, जहां पर जो टीचर्स हैं स्टेट रन स्कूल्स के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट करनी थी। लेकिन यहां पर जैसे ही ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसके बाद लगातार कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर पिटीशंस डाले जा रहे थे कि ये जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं। और यहां पर जो पिटीशनर्स था उनका आरोप यही था कि कई सारे जो एग्जामिनीज हैं, मतलब कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर कि वो टीचर के तौर पर अपॉइंट होना चाहते हैं, उनका मार्क्स कम था, उसके बाद भी उनको अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। कुछ एलिगेशंस तो यहां पर ये भी लगाए गए हैं कि मेरिट लिस्ट के अंदर जिनका नाम नहीं था उनको भी अपॉइंटमेंट दे दिया गया है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे यहां पर कि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर यहां पर किसी प्रकार का एग्जामिनेशन होता है, कुछ भी होता है, तो उनको मार्क्स अलॉट होते हैं, तो जिसको टॉप मार्क्स अलॉट होगा उन्हीं का यहां पर रिक्रूटमेंट होना चाहिए, जो जितने भी लोग सेलेक्ट होने हैं। अब मान लो यूपीएससी के अंदर मैं कहूं कि लास्ट में किसी का 560 जो है आपका मार्क्स आया है और किसी को यहाँ पर 780 मार्क्स आया है, तो जाहिर सी बात है जिसको 780 मार्क आया उसी का अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो 560 वाला है उसको अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। इस तरह के जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं। एक तो ये वाला हो गया टीचर वाला जो रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया। दूसरा केस एक और है वहाँ पर चल रहा है, जो कि 2016 में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था और इसके अंदर क्या था कि करीब 13,000 लोगों का रिक्रूटमेंट करना था अंडर ग्रुप डी एम्प्लॉयज। ठीक है, अगेन जो स्कूल्स हैं उसके अंदर जो स्टाफ वगैरह की जरूरत पड़ती है ग्रुप डी एम्प्लॉयज, वहां पर 13,000 का अपॉइंटमेंट करना था। लेकिन देखिए इसमें अब क्या गड़बड़ी पाई गई। 2019 में यहां पर क्या है कि जो पैनल होता है ना, जो सेलेक्ट करता है यहां पर किसको चुना जाएगा, तो वो पैनल ही एक्सपायर हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी इस पैनल ने करीब 25 लोगों को अपॉइंटमेंट दे दिया था, ऐसा आरोप लगाया गया है। वैसे तो पिटीशंस के अंदर ये भी डाला गया है कि 500 लोगों को गलत तरीके से अपॉइंटमेंट कर दिया गया था। तो दो केस यहां पर चल रहे हैं। आई होप कि एक तो आपको ये समझ में आ होगा, ये टीचर वाला चल रहा है और ग्रुप डी एम्प्लॉयज का जो अपॉइंटमेंट है उसको भी लेकर चल रहा है। अब ये जब मामला पूरा कलकत्ता हाईकोर्ट में गया तो उसको लेकर हाई कोर्ट ने क्या बोला, ये एक काफी ज्यादा आपको जानने वाली बात है। देखिए ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो रिक्रूटमेंट केस है उसके अंदर सिंगल बेंच ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसको लेकर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अलावा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि जितने भी अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड आए हैं बहुत ज्यादा शॉकिंग है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि गड़बड़ियां हुई हैं। लेकिन क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है तो हम कोई बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन प्राइमा फेसाई एक लुक में अगर हम देखें तो यहां पर काफ़ी सीरियस कंसर्न है। जो मैंने आपको बताया ना कि पैनल एक्सपायर हो गया था, पैनल को कोई हक नहीं था कि अपॉइंटमेंट किया जाए, लेकिन पैनल ने उसके बावजूद भी जो कैंडिडेट्स हैं उसका अपॉइंटमेंट कर दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। और इसके अलावा खुद कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह भी बोला कि जिस प्रकार से ये भी चीज़ें पाई गई हैं कि यहाँ पर जो लोगों का मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं है उनको भी अपॉइंटमेंट दिया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला और सीरियस कंसर्न है। अब देखिए ये जो सिंगल बेंच का पूरा हाईकोर्ट के अंदर पूरा ये सारी चीज़ें चली थी, उसके बाद ममता बनर्जी की जो सरकार है उन्होंने इस वाले जो ऑर्डर है उसको चैलेंज कर दिया था, अपील किया था बेसिकली डिवीजन बेंच में, ताकि पिछला वाला जो ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का उसको रद्द किया जाए। और यहाँ पर जो बेंच है उसने स्टे भी कर दिया पिछले वाले ऑर्डर को लेकर। और यहाँ पर जो डिवीजन बेंच है उसने यहाँ पर एफिडेविट मांगा एसएससी से। एसएससी क्या है? स्कूल सर्विस कमीशन। और WBBSE ये क्या है? वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब देखो होता क्या है कि एसएससी क्या है, ये अपॉइंटमेंट करती है, रिक्रूट करती है लोगों को यहाँ पर, और अल्टीमेट अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब जैसे यूपीएससी हो गया वैसे ही आपका एसएससी है, वहाँ पर जो स्कूल को लेकर स्कूल के अंदर जो रिक्रूटमेंट करना है वो इनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो है इन दोनों से जो है जानकारी मांगी कि मामला क्या है, आप हमें यहाँ पर जवाब दो। अब क्या हुआ कि दोनों का जो जवाब था काफी कॉन्ट्राडिक्टरी था, एक का कुछ और कहना था, दूसरा का कुछ और कहना था। अब देखो जो एसएससी है स्कूल सर्विस कमीशन, उसने ये कहा कि हमने तो कोई रिकमेंडेशन ही नहीं दिया, मतलब कि हमने WBBSE को बोला ही नहीं कि कोई अपॉइंटमेंट करने के लिए। लेकिन जो WBBSE है वो ये कह रही है कि हमें जो रिकमेंडेशन आया था एसएससी की तरफ से उसके बेसिस पर हमने अपॉइंटमेंट कर दिया। तो आई होप कि यहां पर आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली चल क्या है। दोनों का काफी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। और जैसे मैंने बताया कि पेटिशनर्स का तो ये कहना था कि यहाँ पर जो पैनल है जो एक्सपायर हो गया था, उन्होंने सिर्फ 25 लोगों को नहीं 500 लोगों को अपॉइंटमेंट दे दिया है। और यहाँ पर पैनल एक्सपायर होने के बावजूद और उन लोगों को अब सैलरीज मिल रही है, जिनको हक नहीं मिलता उनको भी अब यहाँ पर सैलरीज मिलती है। तो अब क्वेश्चन है कि आगे क्या होगा। देखो हाई कोर्ट का ये जो ऑब्जर्वेशन है दोनों केस में यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा ऑब्वियस सी बात है, एम्बेरसमेंट है फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन वेस्ट बंगाल के अंदर। और अगर मान लो ये पूरा प्रूफ फाइनल स्टेज तक पहुँचता है और सरकार में गिल्टी पाई जाती है
तो करीब 10,000 लोगों का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो लूज कर सकते हैं अपना जॉब, जो कि अगेन काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। सोच के देखिए, जो सही तरीके से ईमानदारी से जॉब लिया होगा उसका क्या मतलब, उसकी क्या गलती है। तो 10,000 लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि 2016 से किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं हुआ फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स। तो ये भी हमें समझने की बात है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर जो आंकड़ा है हमारे पास वो यही बताता है कि 60,000 से ज़्यादा जो पद हैं, पोस्ट हैं टीचर्स का अपॉइंटमेंट के, वो अभी भी वैकेंट पड़े हैं, खाली पड़े हैं। सोच के देखिए, 60,000 अगर टीचर्स नहीं हैं तो बच्चों की स्थिति क्या होगी, उनको कौन पढ़ा रहा होगा। तो ये थोड़ा सा हमें चिंताजनक बात है, इसको सही करना चाहिए। एंड आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले, क्योंकि हम एजुकेशन वगैरह की बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ आया था देश में 2009 में, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था, राइट। तो क्या बता सकते हो राइट टू एजुकेशन एक्ट आने की वजह से क्लासरूम के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ा? क्लासरूम के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं है कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब काफ़ी आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, वहाँ पर जाइए और 1 अगस्त का ये जो पूरा बैच है जल्द से जल्द ज्वाइन करिए दोस्तों, ताकि आपकी सीट बुक हो जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। हेलो, आई एम स्टूडेंट ऑफ UPSC बैच फाउंडेशन 1। स्टडी IQ से हमेशा कंटेंट तो हमेशा अच्छा ही मिलता था, अब मेंटोरशिप प्रोग्राम भी इसके साथ मिला है। और जो मेरे मेंटोर है वो मिस नम्रता मैम है, वो हमेशा से ही एक हेल्पफुल रहे हैं। कुछ भी डाउट पूछना और एकेडमिक के रिलेटेड, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टडी में, तो आप उनसे बात करें। शी इज़ ऑलवेज बिन देयर टू हेल्प यू एंड गिव यू बेस्ट सोल्यूशन व्हाट शी हैव, एंड ऑलवेज कि बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए किसी भी तरीके से, कि आप अपनी स्टडी पे जितना हो सके उतना फोकस कर सके। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।